भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। तो दोस्तों, यह पुरस्कार रोहित शर्मा से पहले 3 भारतीय खिलाड़ियों MS धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है और चौथी बार रोहित शर्मा को मिला है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का मंजूर किया है? तो इसका सही आंसर है 445 करोड़ रुपए। इसको एक्सप्लेन के साथ जानते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए। साल 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। सरकार के अनुसार राज्य में 45 लाख घर हैं। इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत जल का नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 जून। इसको एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे देशों के सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूक करना है। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। इसको एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पद पर बने। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले में हुआ था। अजीत जोगी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। एक्सप्लेन के साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को। राज्य सरकार का प्रयास है कि MP में सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात इन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार
राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी ताकि दोनों को लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सके। राज्य सरकार का यह निर्णय मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर से जो बनते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। इसके बारे में डिटेल्स को जानते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है वो उर्दू भाषा से बिलोंग करते थे। तो इसको एक्सप्लेन के साथ जानते हैं। मुस्तफा हुसैन अपने व्यंग्य लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफ़ी चर्चित थे। मुस्तफा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य में मुस्तफा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार है। हाल ही में कौन से राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो क्षमता होती है जो शरीर में रोगों से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी असम राज्य की है। तो इसको एक्सप्लेन के साथ जानते हैं। इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक जिसे सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है से प्राप्त किया गया। इस सुपर मशरूम को कोर्डिसेप्स मेलिटेरिस के नाम से जाना जाता है। सुपर मशरूम को 800 सेल्सियस तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसको नया अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है, जो ब्राज़ील से बिलोंग करता है। दोस्तों, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुराना नाम ब्रिक्स बैंक था। तो इसको ये ब्रिक्स सदस्य देशों ने डेवलप किया था। तो इसको डिटेल्स में जानते हैं जो इस प्रकार है। हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में
सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र। इसको एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़कों 450 किलोमीटर के 11 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों तक बेहतर आवागमन का विस्तार करना, जिससे विकास और आजीविका के अवसर में वृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाय लोगों की आय में असमानता को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।